शुभ प्रभात। अवसर हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है। उस अवसर को कैसे लेना ये उस व्यक्ति के अपने विवेक पर निर्भर करता। एक बार एक व्यक्ति को ऐसे घूमते घूमते, गांव का सामान्य व्यक्ति था, उसको घूमते घूमते एक पत्थर नजर आया, थोड़ा चमकीला पत्थर था। उसने उसको उठा लिया, खोद रहा था और कुछ मिल गया तो उसने उठा लिया। और वो पत्थर को लेके अपने पास जा रहा था तो रास्ते में लोहार मिला। उस लोहार को कहा, भाई लोहार देखता यार ये पत्थर मिला, चमकीला है। लोहार ने ऐसे ऐसे देखा, उन्होंने कहा यार लग तो भाई बाकी सारा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ना ये लोहा लग रहा है ना कुछ और लग रहा है। उन्होंने उस पत्थर को, चमकीला था, ले लिया। बोले कितने रुपए लेगा? उसने कहा कि मैं 20 रुपए मुझे दे दो। तो उसने कहा नहीं 20 का तो नहीं है, ये तो पत्थर ही तो है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। उसने उसको कहा 10 रुपए ले। उस व्यक्ति को भी पता नहीं था, किसान साधारण सा था, उसने भी 10 रुपए में उसको दे दिया। अब वो जो था लोहार अपने यहां से लेकर गया। उसने एक दुकानदार और कहीं आया, उसको अपनी तराजू के लिए कुछ थोड़ा भारी सी चीज चाहिए थी बीच में लटकाने के लिए। उसने उसको पूछा, बोले यार कहाँ ले जा रहे हो, ये मुझे दे दो, हो सकता है मेरी तराजू से ठीक हो जाए। वो दुकानदार था जो सामान को तौलता था, तो अपनी तराजू में उसको लगाना था। उसने उससे लेकर के उससे बोला कितने में दोगे? उन्होंने कहा मैंने 20 रुपए में लिया है। बोले ले 25 रुपए और ये मुझे दे दे। उन्हें 25 रुपए लिया और अपनी तराजू में लगा लिया। अब वो तराजू में जब लगा के सामान तोल रहा था तो एक दिन वहां से जौहरी आया। जौहरी ने देखा, बोले यार इसकी तराजू पर इतना मोटा, ये बड़ा जबरदस्त चीज है। और उसने देखते ही उसको लगा यार काम बड़ी चीज की, इससे जरा रेट कर लो, भाव कर लो, हो सकता है कितने में जाए। तो उस जो दुकानदार था उससे उसने कहा कि भाई ये जरा पत्थर है, इसको तुम मुझे दे दो। बोले क्या करना, रहने दो ना। बोले नहीं नहीं दे दो, तुम बताओ कितने लोगे। तो दुकानदार ने ऐसे ही मुंह फाड़ के बोल दिया 100 रुपए लूंगा। उन्होंने कहा 100 रुपए की चीज थोड़ा ना है। बोले ये तो आप अगर 80 रुपए में लेना है तो दे दे, नहीं तो चलो। अब जौहरी को लगा कि भाई एक बार तो उसने मना कर दिया, नहीं 80 की नहीं दूंगा, लेना है तो 100 में ले लो। आदमी कभी जिद में आ जाए तो ले लो, 100 में ले लो तो नहीं। जौहरी को समझ में आ गया कि यार चीज बढ़िया है, लेकिन उसने कहा आज नहीं तो कल देगा ही। और वो जौहरी दिन में बात करके चला गया। आगे गया, आगे जाने के बाद शाम का समय था, कोई दूसरा व्यक्ति आया और आते ही उसने, वो भी जौहरी था, उसने उसको फिर देखा। बोले यार ये चीज तो बड़ी खास लग रही है और इसके पास यहाँ पे तराजू में। उसने सीधा कहा भी ये मुझे चीज चाहिए और तुम कितने की दोगे, क्या इसका मूल्य दोगे? तो उसने कहा मैं इसको 100 रुपए की दूंगा। उसने फटाक से 110 रुपए निकाले और उसको दे दिए। बोले ले 110 रुपए और इसको मुझे दे दो। उसने खुशी खुशी दे दिया। वो कह रहा था कि मैंने किसी और को बात कर रखी है, वो भी देख रहा है, लेकिन वो 100 रुपए दे नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसको दिया नहीं। इन्होंने कहा 110 ले और मुझे दे दे, और वो लेके चला गया। अब वो जो जौहरी पहले दिन आया था, कंजूस जौहरी जो था, वो पिछले दिन आया और वो पिछले दिन वाला अगले दिन फिर सुबह आया। उन्होंने कहा यार ले लो, अब तो मान ही जाएगा 80 में। वो उसके पास गया, उसको कहा यार जैसे देखा तो वो गए। उन्होंने कहा कि वो तेरा पत्थर था वो कहां गया? बोले वो तो शाम को एक कोई दूसरा व्यक्ति आया था और 110 रुपए दे करके मुझसे ले गया। बोले तू पागल है, तुझे पता नहीं थी उसकी कीमत क्या थी? वो करोड़ों में था और तू तो बिल्कुल ही गधा है, उल्लू के पट्टे, जो तूने उसकी करोड़ों की चीज और 110 रुपए में दे दी। वो दुकानदार उसको कहता है सर मैं हूं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में जरूर सोचिए। आपको ये पता था कि करोड़ों की चीज है, फिर भी तुमने 20 रुपए के चक्कर में, किसके चक्कर में? 20 रुपए के चक्कर में, और वो तुमने नहीं ली, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन तुमने 20 रुपए के चक्कर में नहीं ली करोड़ों की, तो वो तुम सोचिए। सामान्यतः हमारी जिंदगी में ऐसा ही आता है। रूटीन में हमारी जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जब हमें हीरा जैसी चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उस वक्त को अपने किसी भी छोटे उसके कारण से उसको निकाल देते हैं, गंवा देते हैं। फिर वो जब बाद में समझ आती है, अरे यार ये तो बहुत महत्वपूर्ण था और मेरे से छूट गया। लाइफ में अनेक बार ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी आती है, जो थोड़ी भी समझ रखता है उस अपॉर्चुनिटी को फटक से हिट करता है, और जब हिट करता है तो उसे पता नहीं होता
कि मैंने 110 में लिया है, वो कभी कभी चीज करोड़ों की निकल कर आ जाती है और वो हीरा था। तो ऐसे हीरे हमारी जिंदगी में नॉर्मली नियमित आते रहते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। आज हमें जो दिखाई दे रही है, जो हमें लगता है ये बहुत अच्छी चीज है, उसको एनी कॉस्ट, किसी भी स्थिति में उसको जाने नहीं देना चाहिए और उसको हिट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये न्यूरोथेरेपी जैसा विज्ञान हमारी जिंदगी में वही हीरा है। ये न्यूरोथेरेपी विज्ञान हमारी जिंदगी का वही हीरा है और अद्भुत अद्भुत हीरा है। और आरोग्य पीठ भी एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अद्भुत रोल प्ले करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के अंदर जिस प्रकार के बदल आरोग्य पीठ ने अपनी सोच के माध्यम से करना शुरू किए, ये एक बहुत यूनिक चीज है। तो आरोग्य पीठ ऐसी चीजें डिजाइन करता है। तो आज जो हमको जो समय मिला है, ये ऐसा समय मिला है जब हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस समय पैदा हुए हैं जब न्यूरोथेरेपी को 7वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित होना है। हम नहीं जानते कि ये हीरा हमारे हाथ में है। तो हमें ये समझ करके हीरा हमारे हाथ में है, हमें जोश और जज्बे से उस पल को, उस समय को, इस समय को अपनी पूरी ताकत और सामर्थ्य के साथ लगाकर आगे बढ़ना है। ये अपने मन का विचार हर समय हर समय बनाना है और यही अपना सपना बनाकर हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।